मुर्गी चरे चमरौटी में, अंडा दे भरौटी में। आज कंपटीशन, आप चले जाइए पुलिस में सबसे ज्यादा यादव मिलेंगे, मिलिट्री में सबसे ज्यादा यादव मिलेंगे, आप डॉक्टरी लाइन में चल जाइए सबसे ज्यादा ब्राह्मण राजपूत मिलेंगे, ISPCS में चले जाइए सबसे ज्यादा ठाकुर ब्राह्मण मिलेंगे। क्यों? जो आधा % है उसके मन में एक भावना जगेगी कि हम तो सबसे कम हैं। अगर गलत स्टेप उठा लिया तो एक बच्चा की जगह 6 बच्चा पैदा करने लगा कंपटीशन में कि अब हम यादव जी के बराबर हो जाएं। जिंदगी में नहीं होंगे समान, यो आपको मैं बता दूं। सवेरे जाते हैं काम करने, संझा के मिलता है 500, घर आते आते बच जाता है 200, 300 का रास्ते में गायब हो जाता है। कहां चल जाता है? दारू के दुकान पे। कहां से वो आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, उच्च वर्ग के लोग ही उच्च पदों पर काबिज हैं, यही कह रहे हैं ना। तो उच्च वर्ग के लोग जब बच्चा पैदा लेता है तो उसको पढ़ाने के बारे में सोचते हैं, और नीचे वाले वर्ग के लोग जो हैं, वो लोग के घर में जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा बड़ा होता है, तो उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई पर नहीं उनका ध्यान रहता है। और अब तो 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूरी है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन जरूरी है? आप बताइए। मेरी पार्टी क्या मांग कर रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन छोड़ो, 1 नेशन 1 एजुकेशन कर दो। केवल हर घर के लोगों को पढ़ना ही होगा, पढ़ना अनिवार्य है, और वो सरकारी पैसे पर पढ़ेंगे, अपने आप देश की सारी व्यवस्था बदल जाएगी। अच्छा, बिहार सरकार ने अभी जाति जनगणना कराई है, आपकी इसको किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये नीतीश कुमार तोड़ रहे हैं। देखिए दोनों जुमलेबाज हैं। नीतीश कुमार भी जुमलेबाज, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो 18 साल में 16 साल तो इन्हीं के साथ रहे हैं ना। और बीजेपी भी जुमलेबाज पार्टी है। भाई, आपको याद है ना कि 15 लाख के सवाल पर अमित शाह जी ने कहा कहते थे जुमला है, ठीक है। और उन्हीं का सहयोगी नीतीश कुमार रहे 16 साल तक, तो वो भी जुमलेबाज हो गए, वो भी जुमला बोलते हैं। ये बताइए कि जातीय जनगणना जरूरी है कि शिक्षा कितने लोगों को मिली अभी तक बिहार में, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं, इसकी जनगणना जरूरी है। मैं कह रहा हूं शशि प्रताप सिंह कि छोड़ो जातीय जनगणना। मानव मानव एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हम तो मानव के रूप में पैदा लेते हैं, हम जाति के रूप में पैदा नहीं लेते हैं। कुछ विशेष जाति के लोग ही उच्च पदों पर काबिज हैं। क्यों काबिज हैं? इसके पीछे कारण है कि देखिए, उच्च वर्ग के लोग ही उच्च पदों पर काबिज हैं, यही कह रहे हैं ना। तो उच्च वर्ग के लोग जब बच्चा पैदा लेता है तो उसको पढ़ाने के बारे में सोचते हैं, और नीचे वाले वर्ग के लोग जो हैं, वो लोग के घर में जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा बड़ा होता है, तो उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई पर नहीं उनका ध्यान रहता है। इसी कारण आज उच्च वर्ग के लोग डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, DM, IAS, PCS, इंजीनियर, IT सब में आपको उच्च वर्ग के लोग मिलेंगे। मैं कह रहा हूं कि सरकार यह नियम कानून क्यों नहीं ले आ रही है कि जातीय जनगणना नहीं, कितने हमारे प्रदेश में शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित लोग हैं, और हम एक कानून ला रहे हैं कि अब सबको पढ़ना ही पड़ेगा, हर घर में शिक्षा होना ही चाहिए। जब हम शिक्षित हो जाएंगे, अपने आप रोजगार पा जाएंगे, अपने आप नौकरी पा जाएंगे, अपने आप कलम बनाना, घड़ी बनाना, दाँत बनाना, साइकिल बनाना, स्कूटर बनाना, पंचर बनाना, कुछ भी हम कर सकते हैं जब हमारे पास हुनर हो जाएगा। तो शिक्षित बनाने की जनगणना होनी चाहिए। आज बिहार में हमें लग रहा है 5, 7, 8, 10% ज्यादा शिक्षित लोग नहीं हैं, सब अशिक्षित हैं। आज जनगणना करा रहे हैं। यूपी में भी जनगणना की बात अगर आती है तो मैं सबसे यह निवेदन करूंगा कि कितने घर हैं और कितने घरों में कितने लोग शिक्षित हैं, और जो शिक्षित नहीं अशिक्षित हैं उनको पहले हम शिक्षित बनाएंगे, अपने आप भारत सोने की चिड़िया हो जाएगी। जिस दिन यह
पूरे विश्व में होगा कि भारत में 90% लोग शिक्षित है, 100% लोग शिक्षित नीतीश हैं। कुमार ने कहा कि जिसकी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब कि जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ। इसी तरह से टिकट का बंटवारा भी होगा। मान लीजिए 14% यादव हैं तो 14% लोकसभा, विधानसभा, नौकरी हर जगह दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, पूछा था कि 14% दिया जाएगा, 2% ब्राह्मण है तो सिर्फ 2% पे ही लोकसभा, विधानसभा और नौकरियों में दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार जैसा अनपढ़ व्यक्ति को यह नहीं मालूम है, नीतीश कुमार जैसा अनपढ़ व्यक्ति को, कि 14% वाला कितना पढ़ा लिखा है, 2% वाला कितना पढ़ा लिखा है। एग्जाम होगा ना कि ऐसा ही खाली जाति पूछ के नौकरी पर लगा देंगे। जौन कखक अगर ना पढ़ ले हो ओके मेडिकल में भेज देंगे, ट्रेन चलाने भेज देंगे, डॉक्टरी में बैठा देंगे कि सचिवालय में बैठा देंगे। वो अरे जो जितना शिक्षा पाया रहेगा वही ना वहां उस स्थान पर जा पाएगा। आईएएस बना देंगे। चलिए हम मान लीजिए 14% यादव हैं, 2% ब्राह्मण हैं, 3% राजपूत हैं और बिरादरी फलान 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 बिरादरी हैं। ये बताइए आईएएस के लायक पढ़ना पड़ेगा ना, पीसीएस के लायक पढ़ना पड़ेगा ना, आईआईटी के लिए पढ़ना पड़ेगा ना, कि बिना पढ़ले के आईआईटी में इंजीनियर बना देंगे, बिना पढ़ले के हवाई जहाज चलाने दे देंगे, बिना पढ़ले के ट्रेन चला दे देंगे। ये सब बेवकूफ़ हैं। इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। इन लोगों को जातीय जनगणना छोड़कर, और शिक्षित कितने लोग हैं हमारे समाज के, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, महिला, पुरुष, लड़कियां, अगरा, कितने लोग शिक्षित हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बनाओ ना। आज कंपटीशन होती, आप चले जाइए पुलिस में सबसे ज़्यादा यादव मिलेंगे, मिलिट्री में सबसे ज़्यादा यादव मिलेंगे, आप डॉक्टरी लाइन में चल जाइए सबसे ज़्यादा ब्राह्मण राजपूत मिलेंगे, आईएएस में चले जाइए सबसे ज़्यादा ठाकुर ब्राह्मण मिलेंगे। क्यों? मैं कह रहा हूं कि आप जो जातीय जनगणना बनाकर और उछाल कर जाति जाति में लड़ाई कराने का काम कर रहे हैं। सामाजिक समानता की बात करें, कह रहे हैं कि इससे समाज में समानता आएगी। कैसे समानता आएगी? शिक्षा से समानता आती है, जनसंख्या से समानता नहीं आती है। जो समाज कम होगा, जो 0.5% है, उसके मन में एक भावना जगेगी कि हम तो सबसे कम हैं। अगर गलत स्टेप उठा लिया तो एक बच्चा की जगह 6 बच्चा पैदा करने लगा कंपटीशन में कि अब हम यादव जी के बराबर हो जाएं। तो एक गलत चीज फैलाया जा रहा है, एक कैंसर जहर फैलाया जा रहा है समाज में। अगर समाज में शिक्षण और शिक्षित बनाने की कंपटीशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित बनाने की बात हो, तब तो समझ में आ रहा है कि भाई चलो हम समानता हो गई। अगर आईएएस 10 हो तो पिछड़ा का भी 10 आईएएस हो, अनुसूचित जाति का भी 10 आईएएस हो। अब अनुसूचित जाति में आईएएस ला कौन पढ़ ही ना हो। अब बताइए 100 नंबर का क्वेश्चन है, आप 90 क्वेश्चन पास करके आईएएस बन रहे हैं, वो 60 है वो 40, योग्यता किसके अंदर ज़्यादा हुई? 90% वाले के अंदर ना, कि 40% वाले के योग्यता ज़्यादा रहेगी? तो योग्यता के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, उस आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। जैसे इनका कहना था कि जो उच्च पदों पर हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, अगड़े लोग, यही लोग सबका हक खा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि समानता का अधिकार ला रहे हैं, इसीलिए जाति जनगणना करा रहे हैं। तो अगर सबका हक ऊपर वाले लोग खा रहे हैं तो ऊपर वालों का आरक्षण कहाँ है कि वो खा रहे हैं? वो तो अपने मेरिट पर खा रहे हैं, पढ़ लिख के दौड़ के छाती फूला के 56 इंची का करके ना खा रहे हैं। और पिछड़े समाज के लोग को तो आरक्षण मिला 27% और एससी समाज को 23% आरक्षण मिला हुआ है, तो वो खा रहे हैं ना। भाई समान अगर कर दिया जाए, सबको एक समान कर दिया जाए, तो समान में हम समान अगर 50-49% हैं तो उसमें सब लोग खाएगा, और उनके 27% में अगरा नहीं खा पाएगा, उनके 23% में अगरा नहीं खा पाएगा। तो कहाँ हम खा रहे हैं? ये कौन समझा रहा है बेवकूफ़? हमसे डिबेट कराइए बैठा के, उनको समझाएं कि कौन बेवकूफ़ जो इस तरह की बात कर रहा है। और अगर सरकार को उनकी चिंता है तो कुछ ज़मीन जो सरकारी ज़मीनें पड़ी हैं रेलवे की इतनी, और सरकारी ज़मीनें जितने गरीब है सबको लिख दे,
तब तो समझ में आ रहा है कि जाति जनगणना करा के उनको हक अधिकार नहीं मिला है, तो उनको सरकार दे रही है। या 15-15 लाख रुपया या 10-10, 5-5 लाख रुपये लोग खाते में भेज दे, तब बराबर समान हो जाएंगे। जिंदगी में नहीं होंगे समान, यो आपको मैं बता दूं। सवेरे जाते हैं काम करने, संझा के मिलता है 500, घर आते आते बच जाता है 200, 300 का रास्ते में गायब हो जाता है। कहाँ चल जाता है? दारू के दुकान पे। कहाँ से वो आगे बढ़ पाएंगे? उनको जागरूक करने की जरूरत है, उनको शिक्षित करने की जरूरत है, उनको पढ़ाने की जरूरत है। हमारे समाज के लोग या जो उच्च वर्ग के लोग हैं या पढ़े लिखे जो शिक्षित हैं, वो 500 कमाता है, 500 रुपये ले आके घर में रखता है। जो अशिक्षित लोग हैं वो कमाते हैं 500, घर में ले आते हैं 200, 300 रास्ते में खा जाते हैं, वो पी जाते हैं। वो कहाँ से बढ़ेंगे वो? तो मेरा कहने का मतलब है कि शिक्षा और शिक्षित करने के लिए जनगणना कराना जरूरी है। ये जातीय जनगणना से आपसी भाईचारा में द्वेष फैलेगा। नहीं, कहते हैं कि जब जाति है तो अगर उनको उनकी संख्या पता चल जाए तो क्या दिक्कत है? तो पता तो चल गया, अब उस जाति में पता करें कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे हैं, कितने स्कूल जाते हैं, कितने स्कूल नहीं जाते हैं, कितने के पास कपड़ा है, कितने के पास आवास है, कितने के पास शौचालय नहीं है, कितने के पास जमीन नहीं है, कौन भूमिहीन है। ये सब पता करें, सबको सरकार दे और टैक्स भरे हम और दे माल उनको। एक कहावत है, ये यूपी में कहा जाता है कि मुर्गी चरे चमरौटी में, अंडा दे भरौटी में। समझ गए कि नहीं? तो ये अब नहीं चलेगा खेल, समझे कि नहीं? मुर्गी चरे ठकुराने में आ अंडा दे अहिराने में या किसी और बिरादरी में। ये अब नहीं होने वाला है खेल, ये अब खेल नहीं होने वाला है कि हम सब कुछ करें, हम टैक्स जमा करें, हम सब जमा करें और अनाज बटाए उनको, सब्सिडी का सिलेंडर मिले उनको। अरे भैया, काहे को भिखमंगा बना रहे हो यार? एक बार जोर लगाओ और सबको पढ़ाओ, और जो न पढ़े उसको सोटा सोटा मरवाओ। और जो गार्जियन अपने बाल बच्चा के स्कूल में ना भेजे, वो गार्जियन के सोटा सोटा मरवाओ। अपने सब लोग पढ़ने लगेगा, ना तुमको आवास देना पड़ेगा, ना शौचालय देना पड़ेगा, ना अनाज देना पड़ेगा, ना कपड़ा देना पड़ेगा, ना साबुन देना पड़ेगा, सोडा देना पड़ेगा, कुछ नहीं। वो खुदे पढ़ लिख शिक्षित हो जाएगा और अपना रोजगार ढूंढ लेगा, अपनी नौकरी ढूंढ लेगा।